हार्दिक स्वागत करता हूँ इस संध्याकालीन सत्र में। हम पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा ये लिखित पुस्तक है। इसमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की डिटेल्ड स्टोरी फॉर्म में बताया गया है, कथा के रूप में। तो आइए पढ़ते हैं ब्रह्मा जी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक इस अध्याय को। तो यहाँ पे है, ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है, और वे इस प्रकार बोले कि ब्रह्मांड रूपी ये विराट शरीर अपनी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। तो जल में शयन करने के कारण ये विराट रूप नारायण भी है, और हम सब इस नारायण रूप में के गर्भ में स्थित हैं। मुझे अपने विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में, और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूं। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में ये सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान जो है महामाया को भी नियंत्रित करते हैं, दुर्गा देवी भी उन्हीं के कंट्रोल में रहती है। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वो भीतर भी है, बाहर भी है। तो ऐसा नॉर्मली जो मटेरियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने ही भीतर स्थित है और अपने बाहर भी है। तो ये अचिंत्य, भगवान की अचिंत्य शक्ति मानी जाती है। इसको अचिंत्य शक्ति कहते हैं, कि इनकॉन्सीवेबल पोटेंशियल। बाबू नहीं किया तूने? नहीं है बाबू, पिछला चल रहा है एक। ये तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, और आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। तो भगवान ने जब मुख खोला था, मृत्तिका खाई थी, मिट्टी खाई थी, तो माँ ने मुंह खोला, यशोदा मैया ने मुंह खोला, तो उनको उनके अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया गया। तो वो एकदम परप्लेक्स, कंफ्यूज हो गई थी, और दूसरे क्षण भगवान ने उनकी सोच स्मृति ले ली, और फिर नॉर्मल होके फिर वो अपने रूटीन के काम में आ गई। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। तो भगवान को किसी एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वराट है, और क्या बोलते हैं, स्वयं में एकदम पूर्ण है। उनको बाहर से किसी भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूं, और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते? हम बात कर रहे हैं अकल्पनीय शक्ति, भगवान की अकल्पनीय शक्ति। इसकी हमारे सीमित बुद्धि कल्पना नहीं कर पाएगी। अति मानवीय कार्य भगवान के जो है ये सब होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की कल्पनीय यानी अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है ना। तो भगवान की पहले अचिंत्य शक्ति को या इनकॉन्सीवेबल पोटेंसी को स्वीकार करना होगा, तभी हम यथारूप हर एक प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें, तो क्या ये सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल, मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्वत अकेले रहेंगे। क्या इसका आशय ये नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं, और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वे ये नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहार करता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो जिनको मालूम नहीं है कि भगवान की ये अचिंत्य, इनकॉन्सीवेबल, मतलब हमारी सीमित बुद्धि उसका पार नहीं पा सकती है, तो फिर वो व्यक्ति, जब भगवान जो ये नहीं समझता कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य शक्ति हैं, तो वो जो है उसके ऊपर में उसको मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत कठिन होता है। तो आगे कहते हैं, जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहार कर्ता के रूप में समझते हैं। तो अलग अलग देखते हैं भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश के, है ना, जो अलग अलग देखते हैं, वास्तव में तो भगवान ही है वो। वास्तव में आप ही सब कुछ है, सृष्टा, पालक तथा संहारता भगवान की ही एक्सपेंशन है, भगवान के ही रूप से वो उद्भूत होता है। यानी वो एक ही है, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग गुण के प्रभाव में आकर हैं, लेकिन वो भगवान ही है। इस प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में, और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। तो आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। तो आपका प्राकट्य और तिरोधान मतलब इससे जाना, है ना। तो आप ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा संपादित होता है, और उससे क्या भक्तों को सुरक्षा या सुख प्रदान करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। तो ये एक्चुअली ब्रह्मा जी की प्रेयर से भगवान की जो भगवत्ता है, देखिए, प्रकट हो रही है। हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। हाँ, तो ये थोड़ी सी जानने लायक है बात कि ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है। तो स्वप्न का अर्थ क्या होता है कि टेम्परेरीनेस। स्वप्न क्या, जितना देर तक आप सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, जैसे ही आपकी नींद खुली स्वप्न टूट जाता है और पूरा सीन खत्म हो जाता है। तो स्वप्न ऐसा नहीं है कि वो तो आप
जब स्वप्न में रहते हैं तो रियलिटी में ऐसा चीज होता है कि मान लो कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको दर्द वैसे ही होगा, पूरा तकलीफ, टेंशन, वो जो स्वप्न में होती है वो बराबर होती है? तो लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है तो वो लगता है अरे वो तो ऐसे ही टेम्परेरी था। इसी प्रकार ये सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है कि जिस जैसे ही मृत्यु होती है व्यक्ति को तो सारा उसका ये सारा टूट जाता है। और ये इसलिए होता है कि इसका अस्तित्व क्षणिक है। जैसे अस्तित्व, स्वप्न का अस्तित्व क्षणिक होता है, वैसे ही इस जीवन का अस्तित्व भी थोड़ा सा ड्यूरेशन में फर्क है, बस उसका ड्यूरेशन थोड़ा, स्वप्न का 2-4 घंटे रहता है और इसका डिकेड्स में रहता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज टेम्पररी है तो उसका शुरुआत में तो मिलने पे आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने एंड तक जाएगी या खत्म होनी शुरू होगी तो आपको वही चीज दुख देती है या तकलीफ पहुंचाती है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं कि आगे क्या होने वाला। जैसे कल प्रभु जी बात कर रहे थे कि सब लोग को जाते कि आगे क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो इसी चिंता में, उधेड़ बुन में, चिंता में व्यक्ति रहता है। आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, परंतु आप परम अद्वितीय है। कि यू कैन एक्सपैंड योर सेल्फ टू वेरियस, आप बहुत ही मतलब अलग अलग शक्तियों में अपने आप को विस्तार कर देते हैं, लेकिन आप हैं अद्वितीय, मतलब दो नहीं है, आप वही एक ही है, ये कहा जा रहा है। आप परम परमात्मा है। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है। तो अभी ये देखिए अग्नि का एग्जाम्पल कहाँ से आता है, यहीं से आता है कि मूल अग्नि के स्फुलिंग मतलब उसमें से एक चिंगारी निकलती है, उसकी भांति है? जीवात्मा का वही अस्तित्व है? एक चिंगारी में भी आग का पूरा पोटेंशियल रहता है, लेकिन उसका परिमाण यानी मात्रा बहुत कम होती है। उसी प्रकार जीवात्मा है, जीवात्मा भी भगवान में जो क्वालिटीज हैं, जीवात्मा में भी बहुत ही सीमित मात्रा में वो सारी क्वालिटीज रहती है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप ही आदि पुरुष हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कंफर्म कर दे रहे हैं कि परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, यानी उसका कोई निर्विशेष मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं लेकिन मैं देखो, ब्रह्मा जी कंफर्मेशन दे रहे हैं, जो लोग मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, निर्विशेषवादी है या निराकार मानते हैं भगवान को, उनके एक्चुअली उनके लिए ये पूरा बिल्कुल एक क्या कहते हैं, परम ये एविडेंस है हमारे पास है? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ये चीज कह रहे हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद का पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं है और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं कि जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ही ऐसा सोच सकता है कि आप आदि पुरुष नहीं है, आप मनुष्य की भांति पैदा होते हैं। तो ये सब बहुत ही अल्पज्ञों का ये मानना है, किंतु वे सब भूल रहे हैं
आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। तो अपना निष्कर्ष निचोड़ पूरा समझा देते हैं। तो आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं है। आप परम सत्य हैं और भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं है। तो वैसे तो संबद्ध नहीं है का अर्थ ये हो गया कि भगवान उनको जो था अपने स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं अच्छा, आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं है। भौतिक अंधकार का क्या अर्थ है यहाँ पे कि अज्ञान, भौतिक जो अज्ञान है उसको यहाँ अंधकार कहा गया है। तो उन बोलते हैं कि आपका उनसे इस अज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान ज्ञानमय है। तो जैसे ही ऐसा, जैसे कहते हैं ना, जैसे ही दीपक को बोलते हैं यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, लेकिन जैसे ही दीपक जलाया तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार भगवान जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पे एकदम से सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं और क्लियर हो जाती है। अच्छा, कहाँ था मैं? अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं, आप भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिषियों के स्रोत हैं। तो भगवान की यहाँ पे ऐश्वर्य की व्याख्या की जा रही है कि सारी चीजें भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ब्रह्म ज्योति और न कुछ होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। तो ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का शरीर से निकलने वाला तेज है। तो विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति हो सकती है, किंतु यदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संगार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं तथा आपको गोपाल तपानी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत, आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। तो किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है, मतलब क्षर का मतलब क्षय नहीं होता, जिसका अक्षर। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के अन्य पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलंकग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, यद्यपि आपने अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है।
यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया जाए तो भी पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। जो सिंगल एंटिटी है वैसे के रहते हैं, भगवान वैसे रहते हैं, फिर भी उनके बहुत सारे विस्तार दिखाई देते हैं इस भौतिक सृष्टि के रूप में। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक हैं, अतः प्रकृति के गुणों के द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपसे वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। यदि अतिरिक्त आपसे मार्ग स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है, अल्पज्ञ व्यक्ति ये समझता है कि आपकी सारी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तपानी उपनिषद से पुष्टि होती है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृतम शाश्वतम ब्रह्मे ब्रह्म नित्य। प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका न तो जन्म होता है न मृत्यु। तो आज इतना ही करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। उपनिषदों में कहा गया है, यहाँ से चालू करेंगे आगे। तो एनीवन हैज एनी? ब्रह्मा जी बताते हैं, उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। पर ब्रह्म क्या है? सूर्य के समान तेजस्वी। एक्चुअली ऐसा कहते, करोड़ों सूर्यों के बराबर उनके मुखमंडल से, वो मुखमंडल उनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, और ये प्रत्येक वस्तु का मूल है। प्रत्येक वस्तु वहीं से निकलती है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। कोई बता सकते हैं कि भौतिक बद्ध जीवन का क्या अर्थ है? जो लोग भौतिक जीवन में मटेरियल लाइफ को सब कुछ मानते हैं, उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही प्रभु जी कह रहे हैं। इस भौतिक बद्ध जीवन का अर्थ है कि ये भौतिक जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है, उसके अंतर्गत तीन जो गुण हैं, उसके अधीनस्थ होकर जो है जीवात्मा कार्य करता है। यानी तीनों गुणों से बंधा रहता है, अटैच्ड। एक डिजायर खत्म होते ही दूसरी डिजायर चालू हो जाती है, और दूसरी डिजायर खत्म होते तीसरी मटेरियल डिजायर। मटेरियल डिजायर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मटेरियल डिजायर जो है बांधे रखती है। एक कर्म से हमको दूसरा फल मिलता है, और दूसरे फल को भुगतने के टाइम पे हम और कर्म करते हैं, और उससे अनेक और दूसरे फल के हम भागीदार हो जाते हैं। इसी तरह हमारे कर्म और उनके फल हमको इस भौतिक जीवन से बांधे रखते हैं। और जब हम उस परम पुरुष को जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, तो उस परम पुरुष को जानने के पश्चात क्या होता है? हम उसके लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कर्म ना रह करके अकर्म हो जाते हैं। उनका जो फल है वो अच्छा बुरा सब समाप्त हो जाता है, बंधन नहीं रहता, क्योंकि हम अपने लिए कार्य कर ही नहीं रहे हैं, अपने देह के लिए कार्य ही नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए
उस दिन प्रभु जी कह रहे थे आप जो कुछ भी करते हैं सब चैंटिंग है, जो कुछ भी भगवान के लिए करते हैं सब चैंटिंग में आता है। यानी कहने का अर्थ है सब भक्ति में आता है। एक्चुअली उनका कहने का अर्थ ये था कि जो भी कार्य भगवान को करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो भक्ति की के कार्यकलापों के अंतर्गत आ जाता है और उसका रिएक्शन नहीं होता, और इस तरह से वो अगले किसी कर्म का कारण नहीं बनता और ना ही उसका जो फल होता है वो बंधन कारक होता है। बस वो केवल सुख प्रदान करता है, वास्तविक सुख जिसको कहते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ कहा गया है जो उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। तो आपको पहले तो भक्ति करना होगा। भक्ति मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य भक्ति की श्रेणी में आता है। अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम तो है लेकिन अनुकूल भाव से करने में, तो वो उत्तमा भक्ति कहलाती है। वैसे तो भक्ति होगी बट उत्तमा भक्ति जो होती है ना, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त रहता है वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान का कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। क्योंकि उसको इस शरीर में रहने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सीधे परम पदम की तरफ प्रस्थान कर दे। अतः भौतिक ज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य अपने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। तो भक्ति के देखिए, वैसे तो आप ध्यान, ज्ञान या कोई दूसरे कार्यकलापों में उलझेंगे तो बहुत कठिन कार्य है। क्लेशासधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। लोग जो जिनका अव्यक्त में, भगवान के अव्यक्त स्वरूप में आसक्त होते हैं, जो उनको क्या होता है, क्लेशाधिकतर तेषाम। भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनको अधिकतर क्लेश ही मिलता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनका चेतसा मतलब जिनकी चेतना जो है या मन जो है अव्यक्त में आसक्त रहता है, उनको क्या है, क्लेशाधिकतर तेषाम, उनको क्लेश मिलता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक तथा कथित ध्यानी हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि आप परमात्मा हैं, उनको मालूम ही नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, आप प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप में सदा ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक ज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग ये नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, वे आपके तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, अन्य अन्य योनि में आते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से ये जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक ज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। और उदाहरणार्थ क्या उदाहरण दिया गया, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ जाता है कि वह की रस्सी सांप नहीं है,
वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो तीन जगह से बता रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत उपदेश जो भगवत गीता में दिए हैं उनसे समझ लेता है, या फिर शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत और अन्य उसमें बताया गया है, या फिर अनुभव करने लगता है कि आप ही ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं। मतलब ज्ञान प्राप्त करके जो हमको फाइनल डेस्टिनेशन, सर्वोच्च डेस्टिनेशन में पहुंचना है, वो भगवान ही है। वेदिष्ट सर्वेर अहमेव वेद्य। सभी वैदिक लिटरेचर में जो जानने योग्य क्या है, मैं ही जानने योग्य हूँ, कृष्ण ही जानने योग्य है। तथा कथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है निष्काम होता है, उसको कोई कामना नहीं होती है भगवान की सेवा करके कि मैं, इस दिन प्रभु जी कह रहे थे ना कि मैं, आप मेरी 1 लाख की लॉटरी लगा दो तो मैं आपको 5.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ये बिजनेस टाइप डीलिंग जो है नहीं है। तो ये कृष्ण भक्त निष्काम, वो कामना नहीं रहती उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति की। अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति भोगी कामी सकल या शांत। जो भोगना चाहते हैं, जो मुक्ति के अभिलाषा रखते हैं, और जो कामी पुरुष हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनको चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के। भुक्ति मुक्ति भोगी कामी सकल, वो अशांत रहता है, क्योंकि अभी उसको किसी चीज के पीछे पड़ा हो कोई व्यक्ति, तो शांति कहाँ आ जाए। अशांतस्य कुतो सुखम। तो ये चीज भगवत गीता ही बताती है, सारा कुछ उसमें दिया गया। तो कहाँ था मैं? हाँ, तथा कथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। उसको मुक्ति नहीं चाहिए और ना ही उसको कोई बंधन की परवाह करता है। वो तो बोलता है जहां मर्जी छोड़ दो मुझे, बस मैं आपकी भक्ति करता रहूं, भगवान मैं आपकी भक्ति करता रहूं, जहां मर्जी, नरक में स्वर्ग में कहां भी छोड़ दो। उसका ही फोकस होता है हाउ टू प्लीज द गॉड, हाउ टू प्लीज द लॉर्ड, बस दैट इज वन मोटिव। भक्त जानता है कि ये भौतिक जगत आपका है, अतः वह आपकी अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा देता है कि है भगवान की सारी चीजें हैं, तो उन्हीं के निमित्त अर्पण कर दिया जाए। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित है, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सूर्य लोक में ही रह रहेगा तो उसमें नित्य प्रकाश रहेगा, तो उसके लिए दिन रात का कोई प्रश्न नहीं है, उसके लिए नित्य दिन ही है। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां माया अंधकार। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता, वे पहले से ही मुक्त हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर जो लोग आपके चरणों कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है,
बोलते क्या हाल है भाई? वो तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद है, भगवान की कृपा। और वो कुछ भक्ति करते नहीं, और थोड़े दिन में पता चलता है कि उनके साथ भी ट्रेजेडी कोई ना कोई होगी और वो डिस्टर्ब होगी। मैंने बहुत देखा है ऐसा। और इसलिए कहा दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन उनकी भावना क्या है? ईश्वरो हम भोगी, हम बलवान, हम सुखी है। और धीरे से फिर उनकी पतन हो ही जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। विमल मतलब मल रहित, यानी बिल्कुल शुद्ध। अतः यदि कोई ये सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों में या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। तो परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा हमेशा हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामेन सर्वभूतानाम यंत्र रूढ़ानि माया। माया के यंत्र पे चढ़ाकर भगवान हमेशा उनको भ्रमित करते रहते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहकर ये सारा कार्य करते हैं। तो आगे कहते हैं, भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब प्रकार के धर्मों से अलग हो जाए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आप लोग को सभी पापों से मुक्त करवा दूंगा। इसके आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, चूंकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर अपने आप पर ही एकाग्र करता है। इसलिए वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो बहुत क्लियर यहाँ पे बताया गया है। मुझे कुछ याद आया था, फिर एकदम दिमाग से निकल गया। एनीवे आगे आएगा। तो हाँ, बोलते हैं जो ब्रह्म तेज की खोज में वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में वे आपको ही खोज रहे हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। ब्रह्मेति जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो स्पिरिचुअल स्काई में जो ब्रह्म ज्योति है उसके तेज में विलीन हो जाते हैं। बस उनका डेस्टिनेशन वो क्या चीज है? म्यूट प्लीज, म्यूट प्लीज। तो बोलते भगवान को कहीं अन्य खोजने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भगवान आपके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया अपने प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है तो माया की बद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह मोहग्रस्त नहीं होता।
है ना। तो जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मनुष्य अपनी देह को ही आत्मा समझ बैठता है, जबकि आत्मा और देह अलग अलग अस्तित्व में। तो रस्सी को सांप समझ लिया तो मुश्किल में आ गया। जब वो रस्सी को रस्सी समझेगा है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे देखता है कि ये लटकी हुई चीज है, ये रस्सी है वास्तव में, लेकिन वो भ्रमवश उसको सांप समझ लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है, इस जीवात्मा, इस क्या बोलते हैं, देह में आत्मबुद्धि कर लेता है, देह को ही सब कुछ मान बैठता है। रस्सी को सांप समझ लेता है, मतलब देह को ही वास्तविक अपना शरीर मान लेता है, या तब इसकी गलती होती है। क्योंकि मनुष्य को देखना चाहिए भगवान अंदर बाहर सब जगह है, तो इसलिए वो सब जगह भगवान को देख सकता है, और वो इस तरह से मोह से ग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी है वह आपकी महिमा को समझ सकता है। उसको कुछ कृपा हुई है और पढ़ना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया जिसने, फिर उसको धीरे धीरे भगवान रिवील करते हैं और उनके ही स्टार्टेड रेलिशिंग दैट पर्टिकुलर नेक्टर। तो उस अमृत का वो आस्वादन करता है और आनंद उठाता है। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी है वह आपकी महिमा को समझ सकता है। मतलब तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की महिमा को समझना भी है तो एटलीस्ट पहले साधना तो करनी पड़ेगी, साधना भक्ति जिसको कहते हैं। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है तो आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल न पा ले। तो भक्ति बहुत बहुत एसेंशियल बताई गई यहाँ पे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है, या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसके कोई कुछ भक्ति प्राप्त ना हो ले। तो ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक क्यों न करे। तो ये बहुत सटल चीज है एक्चुअली। आगे कहते हैं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहां भी हूं, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान प्रभु जी बता रहे थे, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत्, मन को भगवान में निवेश करना है। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौवों तथा बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। ये चीज कंफर्म करती है कि जितनी गायें बछड़े गोपियां थी वो भगवान का एक्सपेंडेड रूप थे। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उनके ही समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूं। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गौवें इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सके हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ कराने में लगे रहते हैं तथा
अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गौएं आप अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकी हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी कभी इतने संतुष्ट नहीं हो, कभी भी इतने संतुष्ट नहीं, जितना वो गोपियों के साथ लीलाएं करके, वात्सल्य लीला या किशोरावस्था की लीला, जितनी भी लीलाएं हैं वो करके वो गोपियां प्रसन्न होंगी उससे एक्चुअली। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वनवासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्य से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, तो भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य हैं कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुखभोग कर रहे हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को ये वृंदावन की स्थल में मेरा जन्म होता है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। Hare Krishna, Prabhuji, 1 minute left only. Okay, so we stop here and we rejoin to ask questions, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर पैरा में भी हैं की कामना है न मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। तो देखिए, ब्रह्मा जी जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड का सर्वोच्च अधिकारी है, पर्सनैलिटी वो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी, तो उनकी एस्पिरेशन को देखिए यहाँ क्या बोलते हैं कि आप इस वृंदावन के जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। और यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली ना हूं कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र यानी परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। ये भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों की चरण रज से धूसरित होता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावना मृत्यु से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में ब्रह्मा जी का एस्पिरेशन यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि उनका क्या एस्पिरेशन है। तो उनका यह एस्पिरेशन है कि मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूं जिसमें भक्तों की चरण रज से धूसरित होता रहूं। तो इस तरह की जगह ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभी यहाँ पे। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। वैदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यम्।
और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है? तो एक तरफ भगवान वैदिक लिटरेचर में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सिन्नविष्टम, वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यम, सभी वैदिक लिटरेचर में जो सब कुछ करके जानने योग्य है वो मैं हूं। इसलिए लेकिन यहाँ बोलते हैं वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद यानी भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। तो मुकुंद शब्द का अर्थ करते हैं यहाँ पे। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुख का अर्थ है मोक्ष, और भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं अर्थात दिव्य आनंद के दाता है। ये शब्द उनके हास्यामुख मुख का भी द्योतक है जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल होता है जो हंसता जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए ये उपमा उसको दी जाती है। आगे कहते हैं कि वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। तो ये वृंदावन ब्रजवासी इसलिए पूजनीय है। देखिए, इसलिए जो भी कोई बाहर जाता है ब्रजवासी से बात नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता क्योंकि कोई अपराध ना हो जाए इस करके। तो ब्रजवासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर सहचर्य चाहते हैं इसलिए भगवान उनके लिए सदैव तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उनमें पहले से ही कृष्ण के लिए निव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। अब देखिए, ये दिस इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उस दिन प्रभु जी से बात हो रही थी। तो बात क्या हो रही थी, जो लेक्चर दे रहे थे संडे के दिन, लास्ट संडे, तो ही वाज सेइंग एवरीथिंग इज चैंटिंग एंड एवरीथिंग इज भक्ति। हाउएवर एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको साधना भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं है। प्रभु जी इज प्रीचिंग फॉर लास्ट 40 years, तो उनका पूरा हर चीज कृष्णमय है। मतलब उनका मतलब दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं जाता होगा कि वो भगवान को याद नहीं करते होंगे। तो सो स्ट्रॉन्ग, ही इज रीडिंग अबाउट कृष्णा, he is hearing Hare Krishna Mahamantra from some device, he is seeing picture of Krishna in the mobile phone, he is downloaded Veda base on his mobile phone and he reads it from there. तो उनके लिए भक्ति बहुत सहज हो गई है, इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे जैसे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए हमको साधना करनी पड़ती है, हमको हर दिन जप करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वृंदावन वासी जो ब्रजवासी होते हैं रागानुगा भक्त होते हैं, और कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर साहचर्य चाहते हैं इसलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। तो वृंदावन के भक्त स्वाभाविक प्रेमी भी हैं, दे आर नेचुरल लवर्स ऑफ कृष्णा। स्वभाव से, मतलब उनको कोई ऐसा एफर्ट लगाने की नहीं जरूरत पड़ती। जैसे हमको कोई कार्य करना हो तो हमको एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो सहज ही उस कार्य को मतलब बड़ी आसानी से कर लेता है।
तो वो स्वाभाविक प्रेमी, वृंदावन के भक्त जो है स्वाभाविक प्रेमी है, नेचुरली वो भगवान को बहुत ही सहजता से प्रेम करते हैं, और भगवान भी इसके लिए रेसिप्रोकेट करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। और वृंदावन के भक्तों को विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। तो वो आपको अटेन करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की इस जो ब्रह्म विमोहन लीला का जो ये चैप्टर है, इसमें आपको जो है ना बहुत सारी हमको लेसन्स मिलते हैं कि हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए वास्तव में, और हमसे गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, और भगवान की पोजीशन क्या है, और ब्रह्मा जी जैसे जो हाईली प्लेस्ड एलिवेटेड सोल है उनकी पोजीशन क्या है, इसकी भी हमकी जानकारी मिलती है। और किससे मिलती है? स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से। ठीक है, ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। ये कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर वृंदावन में कोई जन्म लेता है तो क्या देखता है? वो बचपन से, मतलब जैसे ही जन्म लेता है तो वो दिन रात एक ही चीज देखता है, भक्तों को देखता है, भगवान को देखता है, उनके दर्शन करता है। तो उसको कोई एफर्ट नहीं, वो बचपन से जो व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है और भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए मतलब वे ऑफ लाइफ हो जाता है। हम लोग देखते हैं अपने कि आप डे इन डे आउट सेम काम करते रहे तो थोड़ा टाइम में आप उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमें अपनी साधना भक्ति करते रहना है, कब तक करना है? जब तक हमें स्वाभाविक जो भगवान से स्वाभाविक प्रेम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कि वो प्रेम करना आपके लिए बहुत स्वाभाविक हो जाए। हमको तो क्या रोज देखिए एफर्ट लगानी पड़ती है बहुत ज्यादा हर चीज करने के लिए, और हमको थोड़ा सा उसमें डिले हो जाए तो हम उद्विग्न होते हैं कि हमारा ऑफिस डिले हो गया या हमारा दूसरा कोई भौतिक कार्य रुक गया है, तो हमको उसमें उद्विग्नता शुरू हो जाती है। लेकिन हमको अपनी साधना तब तक करनी है जब तक वो हमारी उद्विग्नता बिल्कुल खत्म हो जाए। इसका कहने का अर्थ ये है। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उऋण हो सकेंगे। तो वो वृंदावन के यहाँ ग्लोरिफिकेशन ऑफ भक्ता चल रही है, कि वृंदावन के जो भक्त हैं उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो कि मतलब कि उन्होंने इतना ऋण आप पे चढ़ा दिया है, तो उससे मुक्त कैसे होंगे आप? यद्यपि मैं जानता हूं कि आज समस्त आशीषों के परम स्रोत हैं, किंतु मैं ये सोचकर आशंका में पड़ जाता हूं कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं उनसे किस प्रकार उऋण हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु, कितने उदार हैं कि पूतना भी, जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके अपने आप को कहाँ चला गया ठगने आई थी, करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। उस कुल के अन्य असुरों यथा अघासुर, बकासुर को भी मोक्ष मिला और वे आपको पा सके। ऐसी अवस्था में तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इन वृंदावन वासियों ने आपकी सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः इनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे? तो ये पूछ रहे हैं।
आपने स्वयं को पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है, इसलिए मेरी निश्चित धारणा है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेम पूर्ण सेवा से कभी भी ऋणी नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि वृंदावन वासियों की सेवा उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है। भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बंध जाता है, किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसे अवरोध यथा घर बार की आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है, तो और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहां सदैव उपस्थित रहते हैं, और चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। तो ये देखिए, तो वृंदावन वासियों की यहाँ पे बहुत ग्लोरिफिकेशन की जा रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसे होती है। वृंदावन वासियों को के साथ ऐसे अवरोध है, और अवरोध क्या है, जैसे घर बार की आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहां सदैव उपस्थित रहते हैं, और चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तु का न तो अवरोध है, न कोई मोह है, दोनों ही चीजों का कुछ नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि एक नन्हे ग्वाल बाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं, आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं, और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें आधिकारिक प्रेमा भक्ति के लिए प्रेरित करने आए। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही है। यदि कोई आपकी वृंदावन की लीलाओं को ऐहिक मानता है तो वह भ्रम में होगा। दैहिक मानता है। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर कि आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवत गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। अभक्त लोग इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने ये सामान्य ग्वाल बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। उसके बाद आगे कहते हैं, हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो ये विज्ञापित करते हैं कि ईश्वर उनका साक्षात्कार ईश्वर कहते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए। तो रियल जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है स्वामी सर। प्रभु जी, आई एम फीलिंग क्वाइट टायर्ड एंड स्लीपी एक्चुअली, इफ यू डोंट माइंड आई वुड, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में ना लाइनें जंबल अप हो रही है एक्चुअली। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो ये विज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए। किंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पष्ट स्वीकारता हूं कि मेरे लिए मनसा वाचा कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है।
तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ब्रह्मा जी ने स्वीकार ही कर लिया है। वह ये स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि मेरे लिए मनसा यानी मन से यानी वाचा यानी वाणी से और कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है ही नहीं, संभव नहीं। भला मैं आपके विषय में क्या ही कह सकता हूँ, या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। आप केवल कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान पाता है। आप केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या है। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ, तो मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं भी, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है। चलिए, जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। कृष्ण ही सबके स्वामी है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उसे क्षमा करेंगे। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मृत्यु तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सके। हरे कृष्णा। तो यही वाणी को विराम देता हूँ मैं आज। If anyone has any questions, I am very sorry, I am very very tired. थोड़ा सा आंख बंद हुआ तो आंख बंद होते जा रहा है। Anyway, ज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, कि आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए। किंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि मेरे लिए मनसा वाचा कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूं, या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह से समझ सकता हूं। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है। तो भगवान के बारे में थोड़ा भी जानना हो तो भगवान की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हम लोग करेंगे तो हम जान नहीं सकते। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। पूरी सृष्टि के परम ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर है, सबका कंट्रोल करने वाले हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूं, तो भ्रम के कारण कह रहे हैं कि मैं अपने आप को स्वामी मान बैठता हूं, लेकिन वास्तव में जो इस जगत के, इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के, जो भी सृष्टि मतलब सृजन जिस चीज का हुआ है, जितने भी लोग हैं, तो उस सृष्टि के जो सुप्रीम नियंता जो है या सुप्रीम कंट्रोलर जो है, आप ही हैं। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं भी, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे, और यदि आप अब मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सकें। तो ब्रह्मा जी देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर दिए, और बड़ी
ये बात कही जा रही है कि पहले जैसे हनुमान जी के बारे में पूछा जा रहा था, या फिर और भी पूछा जा रहा था कि ब्रह्मा, तो मैंने कहा था ब्रह्मा जी एक पद है। और देखिए जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि ब्रह्मा जी है। प्रत्येक ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे भौतिक जगत भी होंगे। तो मैं एक बार जैसे स्टोरी बता रहा था कि द्वारिका में तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान से मिलना चाहते थे, मिलने गए तो वहां पे ठना ठन आवाज आ रही है कि सारे दंडवत ब्रह्मा जी, मुखी ब्रह्मा, कोई चतुर्मुखी ब्रह्मा, कोई एक मुखी ब्रह्मा। तो आवाज आ रहा है कहीं से? ये म्यूट कीजिए ना प्रभु जी थोड़ा सा। नए डिवोटी है दीपक प्रभु, म्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, हरे कृष्णा। मथुरा में भगवान से मिलने के लिए तो जितने भी ब्रह्मा दंडवत करते हैं, ठन ठन करके उनके मुकुट नीचे गिरते हैं ना, जो नीचे लगते हैं, ठक खट 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 आवाज आती है। बोला अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि ब्रह्मा। तो हमको एक्चुअली पूरा यूनिवर्स को देखा जाए और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखा जाए तो उसमें अनंत कोटि जीवात्माएं होंगी, तो हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, मतलब इट इज इनफाइनाइटेसिमली मिनिस्क्यूल, कोई उसका मतलब नहीं है। तो काहे की ईगो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाऊंगा। हे कृष्ण, आपका नाम ही ये बताता है कि आप सबों को आकर्षित करने वाले हैं। कृष्ण नाम का ही आकर्षित करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्यस्तप्ति मद भयात, भागवतम में कहा गया है कि सूर्य जो है मेरे ही भय से तपता है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं ये, आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। तो कंस यद्यपि भगवान से द्वेष करता था, लेकिन उस द्वेष के कारण ही वो भगवान को आकर्षित करता है, उस द्वेष के कारण ही। और इसी वजह से वो इतना ज्यादा द्वेष करता था कि उसको भगवान को उसको करने के लिए, मतलब उसका वध करने के लिए आना पड़ा। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह हैं। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है तब तक मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। तो इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मा लोक को जाने के लिए उद्यत हुए, और भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम हुए। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते हुए छोड़ा था, और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड में ही वापस आ गए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली
और भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। वही श्लोक का सरलार्थ दिया जा रहा है। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है। है ना? तो और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम नित्य कृष्ण के नित्य दास, यही स्वाभाविक हमारी स्थिति है। चाहे किसी भी कंडीशन में हो, भगवान के दास ही है। हमारा स्वरूप ही यही है। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण ये न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए और वे ये सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए? ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी कौर नहीं खाया। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। और कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे कि बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया हूं, किंतु ये नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा। तो कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापिस आने लगे। और घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा। वो कंकाल ही बन गया था, क्योंकि 1 वर्ष हो गया था, है ना? तो वो डिकम्पोज हो के उसका सब कुछ निकल गया था, कंकाल रह गया था खाली। जब कृष्ण व्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्र किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंग रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीरों को रंग रखा। हर एक के पास भैंस के श्रृंग से बना एक बिगुल, एक लकुट तथा एक वंशी थी और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर बुला रहा है। तो देखिए, पूरा ये जैसे एक पेंटिंग को चित्रित करते हैं ना, जैसे वैसे पूरा स्टोरी जैसे चल रहा है वैसे बताई जा रही है। बहुत एक एक डिटेल है इसमें। और प्रभुपाद जी ने ऐसी ही डिटेल भागवत से इकट्ठा कर करके चित्र बनवाए एक्चुअली, बैठा करके डिवोटी से। और ये चित्र जो है इस बुक में आप अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। बहुत सारे चित्र हैं, वो लीलाओं से, भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत चित्र है। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सबों ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनमें इनका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल दिए जाने से बचाए गए और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता, कोई नंद महाराज का। तो वे कहने लगे, वे इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प के चुंगल से बचाया और उसका वध किया। किंतु उन्हें इसका बिल्कुल पता ना था कि अघासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया। तो सारी स्टोरी सुना रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज बीइंग टोल्ड आफ्टर 1 ईयर। उतने टाइम में कृष्ण सभी गोपों और बछड़ों के रूप में एक्सपैंड किए थे और मतलब गांव वालों को तो पता ही नहीं था, खाली शायद बलराम जी को थोड़ा सा आभास हुआ इसका।
इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण के परिवारों के सदस्य न थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे? यही नहीं, गौवें भी इन बछड़ों के प्रति अपने निज बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक स्नेहल हो गई? तो सब जब गोप और बछड़े चुरा लिए गए थे तो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया था उन गोपों के रूप में और बछड़ों के रूप में। तो ये हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान जो आनंद कंद है, पूरे आनंद के आगार है, वही सारे गोप और बछड़ा बन गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है, उनके कोई ज्यादा मायने नहीं है। ये सब इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है ना। एक्सटर्नल रिलेशन जितने भी हो, लेकिन जब अपने आत्मा की बात आती है या अपने शरीर की बात आती है तो मनुष्य पहले उसको प्रसन्न करना चाहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन्न संकट आता है तो वह पहले अपनी यानी आत्म की रक्षा करता है और दूसरे की बाद में। ये स्वाभाविक भी है ना। किसी के ऊपर संकट आ जाए, किसी के ऊपर जो जान का संकट आ जाए तो पहले अपने आप को बचाएगा, दूसरे को जो साथ में चाहे उसके रिलेशन में कोई बहुत ही क्लोज क्या हो उसको नहीं बचाए। ये स्वाभाविक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है वह उसका भौतिक शरीर है। पहले आत्मा फिर भौतिक शरीर। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है ना। तो मैंने थोड़े दिन पहले माइकल जैक्सन की एक स्टोरी सुनाई थी आपको कि उसने क्या किया था। माइकल जैक्सन ने he doesn't want to die, did not want to die basically। तो उसने क्या किया था, अपनी पूरी स्किन का ग्राफ्टिंग किया है ना, और वो उसको पूरी स्किन को व्हाइट स्किन कर दिया प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। यद्यपि वो ब्लैक था, एक्चुअली ब्लैक स्किन था और वो मरना नहीं चाहता था। पूरी डॉक्टरों की टीम उसके घर में रहती थी एक्चुअली। बट he could not touch 50 also। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले है दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है वह उसका भौतिक शरीर है। और जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश यानी दिन रात श्रम करता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको बताई जा रही है। देखिए, समझने की बात होती है, डिटैचमेंट की बात होती है कि ऐसा नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को ना मिले, लेकिन
हमारी उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु जी उस दिन बोल रहे थे कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में भी कि जो अपने आप से जो लाभ हो जाए, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अपने को भौतिक स्तर पे अपनी अपनी जो है अपकीप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें अत्याधिक आसक्ति ठीक नहीं है। नॉर्मल तो ठीक है, नॉर्मल देखिए अगर ब्रह्मचारी भी है ना, वो भी अपना देखिए अच्छे से वो जैसे अपना हेड शेव करके रहते हैं, वेरी एवरी डे दे वॉश देयर क्लोथ्स, तो दे रिमेन वेरी क्लीन, तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं। वो भी तो अपकीप कर रहे हैं। तो बात ऐसा है कि मतलब अपकीप करना है, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। अत्याधिक उसको आसक्त हो कि आप 3-3 घंटा, सॉरी लेडीज हैं बहुत सारे यहाँ पे, सबको स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट एक्चुअली। कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के साक्षात्कार के लिए जो हमको वक्त वहां पे बिताना है, उसको खाना नहीं चाहिए, है? उसको मतलब उसको वो नहीं नष्ट करना चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसीलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करती है? इनको बोलते हैं संस्पर्शजा भोगा, है? लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्शजा भोगा मतलब इंद्रिय विषय के जो भोग है, जिनसे हमें जो टेम्परेरी सुख प्राप्त होता है, इनसे तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख। लेकिन आगे जो वक्त लाइन बोल देते हैं वो बहुत खतरनाक है कि दुख योनि एव थे, वो दुखों के उद्गम के स्थान है। आदि अंत, क्यों दुखों के उद्गम स्थान है? क्योंकि उनका आदि है और अंत है। जब हमको मिलती है कोई चीज तो हमको खुशी होती है, लेकिन जब छूटती है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है, और अल्टीमेटली जाके दुखी होता है कि एंड में जब वो छिन जाती है, एंड हो गया उसका, तो हमें वो दुख प्रदान करती है। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है क्योंकि ये कृष्ण का अंश है। अंततो गत्वा कृष्ण ही प्रिय एवं आकर्षण है या आकर्षक है। वे ही हर वस्तु की परम आत्मा है, और हमें ये जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण समस्त आनंद के आधार है। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है, और जितने परम सिद्ध आध्यात्मवादी हैं वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है, अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है ना। तो कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व कैसे? कि भगवान जो बोलते हैं ना, सबके हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो अंदर में जीवात्मा है,
तो मनुष्य ये शरीर चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन जीवात्मा निकल गया तो ये शरीर मृत जैसा है, बस कुछ भी नहीं उसमें। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि महाभागवत अर्थात नित्य सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है, एक्टिव एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ऑफ एवरी मूविंग एंड नॉन मूविंग क्रीचर्स। अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शपथ ग्रहण कर ली है, उसके लिए पहले से मुक्ति रखी। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। है 40 मिनट होने वाला है शायद। जो भी कृष्ण की भक्ति में प्रभु लगा जी 1 हुआ मिनट है, है। हाँ? हमारे पास 1 मिनट है प्रभु जी, 1 मिनट 13 सेकंड। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से ही ब्रह्मभूत पद पर है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, भगवत गीता कह रही। वो पहले से ही ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आता है, वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोखुर में जैसे जल जैसा नगण्य बन जाता है। जैसे काऊ हूप रहता है ना, गाय का जो खुर रहता है, उसमें जितना पानी आता है उतना वो पूरा, मतलब कि उसको कंपैरिजन कर दिया कि जैसे गाय के खुर को पास करना, मतलब क्रॉस करना इतना आसान है, उतना ही आसान है, मतलब कि जो भक्त है उसके लिए भवसागर पार करना उतना ही आसान है।